एप्लीकेशंस ऑफ ऑल फोर ऑपरेशंस प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई इन द सेम क्वेश्चन। इसमें क्या होगा, बोर्ड मास का रूल लगता है। पहले बार ब्रैकेट यानी पहले ब्रैकेट को ओपन करा जाएगा, फिर उसके बाद ब्रैकेट के अंदर का सोल्व, छोटा ब्रैकेट फिर बड़ा ब्रैकेट जो होता है, फिर पहले हम इसमें से डिवीज़न फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर उसके बाद जो है सब्ट्रैक्शन। बी और डी, बी से जो है बेसिक ऑपरेशन, डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और उसके बाद सब्ट्रैक्शन। ठीक है, उसके बाद आएगा जैसे मान लें यहाँ ये वाला सम, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, पहले मिक्स फ्रैक्शन को सोल्व कर लेंगे, फिर एडिशन और सब्ट्रैक्शन में से क्या पहले करेंगे, बोर्ड मास के अनुसार एडिशन पहले करेंगे, फिर करेंगे सब्ट्रैक्शन। और याद रखना एडिशन सब्ट्रैक्शन करते वक्त पहले जो है इनके डेनोमिनेटर को सेम कर लेना, उसके लिए एलसीएम ले लेना। ठीक है, एलसीएम लेने के बाद पहले एडिशन करो हैं, फिर करो सब्ट्रैक्शन। ठीक है, इसका एडिशन हो गया, फिर जो है इसमें से सब्ट्रैक्शन कर दिया। ठीक है, फिर ऐसे ये वाला सम है, इनके जो है मल्टीप्लिकेशन है और जो है मल्टीप्लिकेशन है और हमारे पास है डिवीज़न। मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न में से पहले क्या करेंगे, बोर्ड मास के अनुसार कौन सा करेंगे, पहले करेंगे डिवीज़न, फिर करेंगे मल्टीप्लिकेशन। पर डिवीज़न करने के लिए बता रखा है आपको, इसको मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर लो। पहले जो है मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते ही 24/5 हो जाएगा। ठीक है, और फिर आगे सोल्व कर लो। फिर आएगा कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन। कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस का कंपैरिजन कैसे करेंगे, एलसीएम निकालने के बाद जो है मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, सिंपल फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, फिर उसका कंपैरिजन कर देते हैं। अब आगे आएगा राइट द फ्रैक्शन इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में इन फ्रैक्शंस को निकलना है। पहले तो जो है कुछ भी लिखना होता है, हमें जो है इनके जो है डेनोमिनेटर को सेम कर लो। डेनोमिनेटर को सेम करने के लिए हमें जो है इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। इनका एलसीएम आया 15 से हर किसी को मल्टीप्लाई कर दिया, डेनोमिनेटर सेम हो गए और जो रकम आई उसके अनुसार डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दो, फिर इनको लिख दो। ठीक है, फिर आएगा इसमें से लार्जेस्ट फ्रैक्शन कौन सा है। लार्जेस्ट फ्रैक्शन देखने के लिए पहले इनके डेनोमिनेटर सेम करो, एलसीएम लो, यानी एलसीएम लेने के बाद एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दो दोनों को, फिर उसके अनुसार देख लो 5 और 8 में से बड़ा कौन सा है, 8, यानी जो है 2/5 बड़ा है। ठीक है, 10th पार्ट ऑफ फ्रैक्शन इज 6 मोर देन इट्स 25th पार्ट, व्हाट इज़ द नंबर। नंबर लगा लो, यानी फ्रैक्शन में है x। ठीक है, 10th पार्ट ऑफ फ्रैक्शन, 10th पार्ट यानी x/10, 25th पार्ट ऑफ फ्रैक्शन x/25। 10th पार्ट जो है ना x/10 और 25th पार्ट से जो है बड़ा है, कितना बड़ा है, 6 बड़ा है। ठीक है, फिर जो है हम क्या करेंगे, इन दोनों के डेनोमिनेटर को सेम करने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए हमने इन दोनों का एलसीएम ले लिया, एलसीएम आया 50। ठीक है, 50 से इधर भी मल्टीप्लाई, 50 से इधर भी मल्टीप्लाई, इधर भी मल्टीप्लाई। फिर जो है एक्स वाली रकम जो है एक साइड और जो है विदाउट एक्स वाली रकम है एक साइड। फिर सोल्व करने के बाद एक्स इधर और जो है 100 बच गया। ठीक है, इफ़ द फ्रैक्शन ऑफ 7/8 एंड 3/8 ऑफ अ प्रॉपर्टी इज़ ₹112, देन फाइंड द प्रॉपर्टी। फ्रैक्शन जो है इसका डिफरेंस इन दोनों के फ्रैक्शन का डिफरेंस क्या है, 112। प्रॉपर्टी में इन दोनों के फ्रैक्शन का डिफरेंस, यानी प्रॉपर्टी को हम मान लेते हैं x। ठीक है, यानी जो है इतनी प्रॉपर्टी का हिस्सा 7/8x। ठीक है, और उसके बाद 3/8x का डिफरेंस कितना है, 112 जो बताया था। ठीक है, और इन दोनों का डिफरेंस तो ये है, पहले बता रखा है डेनोमिनेटर सेम होने चाहिए, डेनोमिनेटर सेम है, अगर नहीं होते तो एलसीएम ले लेते, वैसे यहाँ पे सेम है। ठीक है, फिर माइनस करने के बाद एक्स वाली रकम एक साइड, विदाउट एक्स वाली एक साइड। ठीक है, और सोल्व हो गया। इसके बाद द डिफरेंस बिटवीन x/10 एंड 11/10 इज़ 1/10। x/10 और 11/10 का डिफरेंस बता रखा है 1/10 है। ठीक है, इन दोनों का डेनोमिनेटर देख लो, डेनोमिनेटर सेम है,
ठीक है। फिर एक्स वाली रकम जो है एक साइड और विदाउट एक्स वाली एक साइड, हो गया सोल्व। ठीक है। राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में लिखो। पहले क्या करोगे, पहले इनका जो है डिनोमिनेटर सेम कर लोगे। डिनोमिनेटर सेम करने के बाद अगर नहीं है तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने के बाद जो है इन सब से मल्टीप्लाई कर दिया एलसीएम को। ठीक है। जो रकम निकल आई उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख दो, 7, 9 और 10, यानी जो है 7/15, फिर उसके बाद 3/5 बड़ा, उसके बाद 2/3 बड़ा। ऐसे ही यहाँ पर सोल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले तो जो है इनको सोल्व कर लो, मिक्स फ्रैक्शन वाले को। मिक्स फ्रैक्शन को सोल्व करना बताया था, 7 × 7 और 6 13। ठीक है। ऐसे यहाँ पर सोल्व कर लो, 5 × 10 और 4 14। ठीक है, 2 है ये। ठीक है। अगर इन दोनों को अब देख लो भाई, ये दोनों एलसीएम डिनोमिनेटर सेम है, नहीं तो एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने के बाद सोल्व कर लिया। ठीक है। अब आ जाओ आगे। कोई सा भी चीज़ सोल्व करनी होती है पहले जो है एलसीएम लेते हैं और एलसीएम लेकर सोल्व करते हैं। मिक्स फ्रैक्शन में आंसर देना ज़रूरी नहीं है, अगर चाहो तो दे सकते हो। ठीक है। सुरेश गेज 2/9 ऑफ हिज सैलरी इफ़ हिज सैलरी इज़ ₹8550, देन फाइंड द मंथली सेविंग ऑफ सुरेश। सुरेश की सैलरी कितनी है, 8550। अगर वो सेव करता है 2/9 पार्ट ऑफ हिज सैलरी, सैलरी का 2/9 पार्ट सेव करता है 8550 को, यानी जो है 2/9 पार्ट सेव करता है। ठीक है। सोल्व करने के बाद आया ₹1990, यानी जो है सेव करता है। ठीक है। ये बाद में हो सके तो करवा दूंगा। ठीक है। इसके बाद है एग्जाम्पल, कृष्णा गोट्स 16/27 पार्ट ऑफ हिज फादर्स प्रॉपर्टी का, उसको जो है कृष्णा को पार्ट मिलता है। इसमें प्रॉपर्टी के बारे में नहीं बता रखा, उसने जो है डोनेट इतना पार्ट करता है और कंस्ट्रक्ट करता है एक हाउस इतने पार्ट से। ठीक है। एक मेथड एक दे रखा है, सपोज कर सकते हो आप एक्स प्रॉपर्टी को ये 100 सपोज कर सकते हो, और जो मेथड नंबर 2 दे रखा है उसमें जो है आप प्रॉपर्टी को एक्स सपोज करके कर सकते हो। ठीक है। इतना पार्ट उसे मिला, एक्स पार्ट मान लो मिला उसको। ठीक है। इतने रुपीज़ का, और उसने डोनेट करा इस पार्ट का, जो मिले हुए पार्ट का 5/16 और निकला हमारा 5/27 पार्ट जो रिमेन है। ठीक है। रिमेनिंग अमाउंट, अब इतना अमाउंट कितना निकलता है इस पार्ट का। ठीक है। वो अमाउंट निकलेगा ही डोनेटेड रिमेनिंग, यानी जो है ये वाला पार्ट 16/27 वाला जो पार्ट है उसमें से इतना पार्ट अगर वो निकाल दे तो इतना रिमेनिंग अमाउंट जो है उसका निकल आएगा। ठीक है। और इस रिमेनिंग अमाउंट से ही वो जो बचे हुए अमाउंट से डोनेट करने के बाद वो बनाएगा उसका घर। ठीक है। 3/5। ठीक है। इतने पार्ट से उन्होंने बनाया घर। ठीक है। और रिमेनिंग अमाउंट ही डोनेटेड, अब डोनेट कैसे करा उसने, रिमेनिंग अमाउंट बचे हुए अमाउंट में से उसने जो है हाउस कंस्ट्रक्ट जितना करा उसको निकाल देंगे, उसने इतना अमाउंट जो है डोनेट करा। ठीक है। एज़ पर द क्वेश्चन के अनुसार जो है इतनी रकम जो है उसके पास बच गई थी। ये ही हैज़ नाउ 22,000 रुपीज़। ठीक है। इतनी रकम उसके पास बच गई है फिर भी। ठीक है। यानी इतना पार्ट, फिर उसके बाद एक्स उधर चला जाएगा, एक्स इधर चला जाएगा और ये बाकी उधर चला जाएगा, हमारी प्रॉपर्टी की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है। महेश रीड करता है 1/3 पार्ट ऑफ बुक एक दिन में। ठीक है। 1/4 पार्ट अगले दिन में। 50 पेज जो है बच जाते हैं पढ़ने के लिए। टोटल नंबर ऑफ़ पेज कितने होंगे बुक में, ये बताना है। सपोज द नंबर ऑफ़ पेज बुक में जो होते हैं एक्स होते हैं, नंबर ऑफ़ पेज ऑन फर्स्ट डे जो है एक्स मल्टीप्लाई जो है इतने, यानी जो बुक के पेज तो दिए नहीं थे, 1/3 पार्ट जो है पढ़ लेता है एक्स का। ठीक है। और 1/4 पार्ट अगले दिन में पढ़ लेता है। टोटल नंबर ऑफ़ पेज कितने पढ़ता है, पहले दिन के और दूसरे दिन के मिलाकर कितने पढ़ता है। ठीक है। नंबर ऑफ़ पेज जो है वो नहीं पढ़ पाता, वो जो है टोटल बुक के पन्नों में से जितने पन्ने उसने पढ़े हैं उसको माइनस कर दिया, इतने पन्ने निकल आए। और क्वेश्चन में बताया है कि जो है
50 पेज नहीं पढ़ पाता, यानी जो है हमने भी यहाँ पे निकाला है कितने पन्ने नहीं पढ़ पाता। तो x इधर आ जाएगा, बाकी सब उधर चला जाएगा। टोटल नंबर ऑफ़ पेज बुक में कितने हैं निकल आएगा। इसके बाद है एक ट्रेन स्टार्ट होती है रतनगढ़ से, और जो है उसमें कुछ पैसेंजर्स बैठे हुए हैं। हाफ़ पैसेंजर्स जो है नेक्स्ट स्टेशन पर उतर जाते हैं और 450 पैसेंजर्स जो है उसमें और चढ़ जाते हैं। ठीक है, 1/4 जो है टोटल नंबर ऑफ़ पैसेंजर्स के नेक्स्ट स्टेशन पर उतर जाते हैं और 150 पैसेंजर्स जो है और चढ़ जाते हैं। 1/5 जो है थर्ड स्टेशन पे उतर जाते हैं और 720 पैसेंजर्स बाकी रह जाते हैं। हमने बताना है कि जो है कितने पैसेंजर्स जो है ट्रेन में चढ़े थे रतनगढ़ से। सपोज़ करते हैं कि थर्ड स्टेशन से पहले पैसेंजर्स की संख्या x है और जो पैसेंजर्स उतरे हैं थर्ड स्टेशन पे वो 1/5 दिए हुए हैं। हमने पीछे से शुरू करना है, पहले थर्ड स्टेशन, फिर सेकंड स्टेशन, फिर फर्स्ट स्टेशन तक आ जाना है। ठीक है, क्योंकि हमने थर्ड स्टेशन के बारे में हिंट दिया हुआ है इन्होंने कि जो है 720 पैसेंजर्स बाकी बचे हैं। 720 पैसेंजर्स बाकी बचे हैं और 1/5 पैसेंजर्स जो है उतरे हैं। ठीक है, और हमने मानने कितने पैसेंजर्स हैं x। ठीक है, x माइनस x/5 करेंगे तो 4x/5 यानी रिमेनिंग पैसेंजर्स जो है मिल जाएंगे। और रिमेनिंग पैसेंजर्स तो इन्होंने 720 बता रखे हैं, तो इन दोनों को इक्वल रख के x की वैल्यू 900 निकल आएगी। थर्ड स्टेशन से पहले के पैसेंजर्स इतने होंगे 900। 720 तो है ही और उतरने से पहले 900 होंगे। ठीक है, गोट ऑफ द सेकंड स्टेशन के मानते हैं y, और यहाँ पे दिए हुए सेकंड स्टेशन के पैसेंजर्स 1/4। ठीक है, 1/4 और y मानने से y/4 हो गया। ठीक है, अब कितने पैसेंजर्स रह जाएंगे ट्रेन में, y माइनस y/4, 3y/4। और इन्होंने कहा कि जो है 150 पैसेंजर्स और चढ़े थे, 150 और चढ़े थे, यानी 3y/4 प्लस में 150 और 900 पैसेंजर्स हमारे को पहले से पता थे जो हमें थर्ड स्टेशन पे थे, यानी वो तो उसमें ओबियसली होंगे क्योंकि वह सेकंड स्टेशन है। ठीक है, तो इन दोनों को इक्वल रख दिया, y की वैल्यू आ गई 1000। अब जो है हमने निकालनी है फर्स्ट स्टेशन के पैसेंजर्स की वैल्यू। फर्स्ट स्टेशन पे हाफ़ पैसेंजर्स बताए गए थे जो फर्स्ट स्टेशन पे जो है उतरे थे। ठीक है, फर्स्ट स्टेशन पे और 450 पैसेंजर्स चढ़े थे, यानी जो है जेड मान लिया, और हाफ़ पैसेंजर्स जो है उतरे थे और बचे कितने थे हाफ़, और चढ़े कितने थे 450। और हमारे को सेकंड स्टेशन पे जो पैसेंजर्स थे वो जो है फर्स्ट स्टेशन पे भी होंगे, क्योंकि जो है फर्स्ट स्टेशन पहले आता है। ठीक है, इसको इन दोनों को इक्वल रखा और जेड की वैल्यू निकल आई। ठीक है, इसके बाद जो है हमने निकालना था कि अजीत की एज जो है 1/4 है, किसका, उसकी जो है प्रेजेंट एज से। ठीक है, बिफोर 15 ईयर्स एगो। ठीक है, व्हाट विल बी द एज ऑफ अजीत आफ्टर 10 ईयर्स। ठीक है, अजीत की जो है एज हमें बताई नहीं गई, हमें बताया गया उसकी एज जो है अब जो है 1/4 है। कितनी, 15 साल पहले की उसकी एज जो है 1/4 है। ठीक है, अब के मुकाबले, और हमने अब की एज मान ली उसकी होगी x होगी कुछ। ठीक है, निकालने के लिए सपोज करिए। ठीक है, अजीत की एज 15 साल पहले कितनी थी, x माइनस 15, x यानी अब की, और 15 साल पहले की निकाल रहे हैं। एज़ पर द क्वेश्चन x माइनस 15 जो है उसकी जो है x/4 है, यानी जो है अब की जो है 1/4 है। ठीक है, उसकी 15 साल पहले की एज अब की 1/4 है। ठीक है, और इन दोनों को इक्वल रखने पर x की रकम एक साइड, विदाउट x एक साइड। ठीक है, और हमारी जो है 20 निकला है, पर हमने बताना था 10 साल बाद की एज उसकी, तो 10 साल में इसको प्लस कर दो। ठीक है, कितना निकल आएगा 30। एक इलेक्शन में जो है 1/6 जो है टोटल वोटर्स के जो है लोग वोट नहीं डालते, और एक कैंडिडेट जो है 7/12 वोट्स हासिल करता है और 300 वोटों से जीत जाता है।
तो कितने वोट डले होंगे ये बताना है। अब हम टोटल वोट्स को जो है 1 मान लेते हैं जो वोट डले होंगे, क्योंकि जो है 1/6 लोगों ने वोट नहीं डाले और जो है जितने ने डाले होंगे उन सबको मिला के टोटल प्रोबेबिलिटी 1 बनती होगी। ठीक है, वोट्स नॉट कास्ट, वोट जो है नहीं डले 1/6, तो 1 में से माइनस कर देंगे 5/6 यानी वोट्स डले होंगे। और विनर को वोट्स कितने मिले हैं 7/12। और 7/12 किसके मिलेंगे, जो वोट डले होंगे उन हिस्से के मिले होंगे। ठीक है, तो इतने वोट विनर ने लिए हैं, विनर ने इतने वोट लिए हैं। ठीक है, वोट ऑब्टेन्ड बाय लूजिंग कैंडिडेट, जो 2 कैंडिडेट हैं, एक को वोट मिले हैं और एक को नहीं मिले होंगे, यानी जो है हारा होगा, जितने इसको मिले हैं उतने उसको नहीं मिले होंगे। और ये इन दोनों का डिफरेंस ही ये वाला वोट्स होगा कि वोन बाय 300 वोट्स है ना। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, जितने वोट इसको मिले हैं, वोट्स कास्ट हुए हैं, ठीक है, उनमें से जो है जितने वोट से ये जो है जीता है विनर गोट्स वोट्स, इसको माइनस कर देंगे, लूजिंग कैंडिडेट के वोट निकल आएंगे। फिर जो है लूजिंग कैंडिडेट वाले वोट और जो है विनर को जितने वोट मिले हैं इन दोनों का डिफरेंस कर देंगे, इन दोनों का मार्जिन आ जाएगा। और रियल मार्जिन जो है 300 था। ठीक है, और ऐसे करके हम जो है 10/72 अगर मान ले रियल मार्जिन है। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने हैं 1। अगर मार्जिन 1 हो तो टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने हो गए 72/10। अगर मार्जिन 300 हो जो दिया हुआ है, ठीक है, जो हमें दिया हुआ है 300 वोट्स का मार्जिन हो, तो टोटल वोट्स कितने हो जाएंगे इतने। ठीक है, राजेश जो है अपना जो है 1/4 पार्ट जो है पैसे का कुमार को देता है, और कुमार भी जो है अपना आधा पैसा विनीत को देता है। उन विनीत और कुमार के जो है पैसे का डिफरेंस कितना है बिटवीन द वेल्थ ऑफ कुमार एंड विनीत जो है 200 रुपये। ठीक है, देन हाउ मच वेल्थ राजेश हैड, तो जो है राजेश के पास, जिसने पहले शुरू में पैसा दिया है, उसके पास कितना पैसा था। ठीक है, सपोज़ राजेश हैज़ जो है ₹X, राजेश के पास कितना पैसा है हमें नहीं पता, X मान लेते हैं। ठीक है, वो अपना जो है 1/4 पैसा कुमार को देता है, तो राजेश का पैसा X था, यानी जो है X/4 कुमार को मिल गया, कुमार का पैसा हो गया। ठीक है, विनीत का पैसा उसका आधा है, यानी कुमार के पैसे का इतना। ठीक है, और जो है इन दोनों का डिफरेंस 200 दिया हुआ है। ठीक है, अब X की वैल्यू निकल सकती है, निकाल ली। ठीक है, इसके बाद जो है यही पैसा जो है राजेश के पास होगा। ठीक है, जो X की वैल्यू निकली है। और ये वाला क्वेश्चन, ये वाली एक्सरसाइज जो बाद में कर लेंगे समय मिला तो। ठीक है, फिर आगे करते हैं बेसिक ऑपरेशन ऑफ डेसिमल्स। डेसिमल में भी जो है हम जो है 4 चीज़ें करते हैं, एक जो है एडिशन, एक जो है सब्ट्रैक्शन, एक मल्टीप्लिकेशन और एक जो है डिवीज़न। जो एडिशन जब हम करते हैं या सब्ट्रैक्शन जब हम करते हैं तो एक बात याद रखनी है, जो है पॉइंट यानी जो है डेसिमल का पॉइंट है वो एक साथ रहना चाहिए, यानी जो है पॉइंट के नीचे पॉइंट, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। ठीक है, जैसे 8.014 है और प्लस में 7.6 प्लस में 14.15, तो 8 पॉइंट के नीचे जो है 7 पॉइंट वाली रकम और 14 पॉइंट नीचे आना चाहिए। ठीक है, फिर से जो है प्लस कर देनी है। और अगर इस जगह स्पेस बच रहा है 7.6 जैसे है, इस जगह स्पेस बच रहा था तो बाकी की जगह आ जाएगी 0। ठीक है, 14.15 जैसे इस जगह स्पेस बच रहा था तो वहाँ पे आ जाएगी 0। ठीक है, और सब्ट्रैक्शन में भी ऐसे ही करना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए और जो है इसमें से रकम चली जाएगी। अगर इस जगह बच रहा था स्पेस तो यहाँ पर आ जाएगी 0। ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन में क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन में सिंपल मल्टीप्लिकेशन कर देना है और इन दोनों के पॉइंट्स को काउंट करके लास्ट में आगे की ओर ढकेल देना है। 3 अक्षर के बाद पॉइंट है और इधर 2 अक्षर के बाद पॉइंट, तो लास्ट में 5 अक्षर के बाद पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, और डिवीज़न में मान लें 0.72 है ये और 0.8 है, तो हम क्या करेंगे, पहले इनके पॉइंट्स को कैंसिल कर लेंगे। कैसे करेंगे, जैसे 0.8 के नाम का 10 लगा दिया, 0.72 के नाम का 100 लगा दिया। ठीक है, और आपस में कैंसिल हो जाएंगे और सिंपल आंसर निकाल लेंगे। ठीक है,
ऐसे ही मल्टीप्लाई में 0.125 है, 0.5 है तो ऊपर 10 आ गया, ठीक है, और 0.125 का 1000 आ गया और लास्ट में सोल्व हो गया, ठीक है। ऐसे 4200 को प्लस करना है, इसको माइनस करना है। तो पहले सिंपल सी बात है, पहले जो है क्या करेंगे, पहले प्लस करेंगे फिर जो है माइनस को करेंगे, क्योंकि जो है या फिर ऐसे कर सकते हो जैसे जो है माइनस वाली रकम एक साइड प्लस वाली एक साइड कर सकते हो। इन्होंने क्या करा है, इन्होंने जो है माइनस का साइन जो है कॉमन ले लिया है, ठीक है। बाकी सिंपल ही है, ठीक है। ये वाली एक्सरसाइज अगर टाइम मिला तो बाद में करवा देंगे, ठीक है। अब आगे ये करना है सिंप्लीफाई 9/11 ऑफ का मतलब तो यही है कि मल्टीप्लाई, ठीक है, ऑफ जहाँ पर भी आए, ठीक है। और इसके बाद हमने मल्टीप्लाई लगा दिया यहाँ पर और मिक्स फ्रैक्शन को कर लिया सोल्व, और इसमें भी मल्टीप्लाई इधर भी मल्टीप्लाई, ठीक है। और बोर्ड मार्क्स के अनुसार आपको पता ही है कौन सा चीज़ पहले आएगी, पहले जो है डिवीज़न, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर एक बात याद रखना, यहाँ पे मान लो डिवीज़न का साइन है तो ये मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाएगा, ये ऊपर 40 और नीचे 21 करके लिख देना, ठीक है। इसके बाद सोल्व कर लेना ये एलसीएम लेके, क्योंकि जो है इनके जो है डिनोमिनेटर सेम नहीं है, एलसीएम लेके सोल्व कर लेना। फिर इसके बाद है 1 + 3/7, इसमें क्या करना है 3 - 2 1 हो जाएगा और इन दोनों की हो जाएगी मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। 8 बन जाएगा कि जो है पहले मल्टीप्लिकेशन होती है फिर एडिशन होती है, ठीक है। और जो है लास्ट में होगी ब्रैकेट सोल्व करने के बाद इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन, ऑफ का मतलब बताया था मल्टीप्लिकेशन। इसके बाद आएगा डिवाइड का साइन, डिवाइड के साइन में बताया था इन दोनों को सोल्व करके अगर मान लें यहाँ पर नोमिनेटर हो जाता है डेनोमिनेटर और डेनोमिनेटर हो जाता है नोमिनेटर, और ये डिवाइड का साइन हो जाता है मल्टीप्लाई में चेंज, जैसे हम चेंज कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आएगा पहले मिक्स फ्रैक्शन सोल्व, ठीक है। डिवाइड का साइन अगर है तो मल्टीप्लिकेशन का साइन बन जाएगा, ऊपर नीचे यानी नोमिनेटर डेनोमिनेटर में कन्वर्ट हो जाएगा, और तो कुछ खास नहीं है इधर। इसमें क्या होगा, पहले जो मिक्स फ्रैक्शन सोल्व कर लेंगे, ठीक है, फिर ब्रैकेट सोल्व होएगा, ऑफ को जो है मल्टीप्लिकेशन का साइन, और जो है ये जो है सोल्व होने के बाद इन्वर्स हो जाएगा, ठीक है। नोमिनेटर डेनोमिनेटर और डेनोमिनेटर जो है नोमिनेटर बन जाएगा और फिर जो है पूरा सोल्व हो जाएगा, ठीक है। और इसमें भी यही होएगा, पहले जो है सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे इन दोनों की, ठीक है, 9.68 आ जाएगा। डिवाइड का साइन है, बताया था मल्टीप्लाई का साइन बन सकता है, ठीक है। और इसमें डेसिमल को क्लियर कर लेंगे पहले, फिर जो है रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये रकम जो है डेनोमिनेटर वाली रेसिप्रोकल में आ जाएगी। अगर हम डिवाइड में है ना, ये ऊपर जाएगी तो मल्टीप्लाई में जो है रेसिप्रोकल हो जाता है, नोमिनेटर जो है डेनोमिनेटर बन जाता है और डेनोमिनेटर जो है नोमिनेटर बन जाता है, ठीक है। फिर सोल्व कर लेना सही, और ऑफ को जो है मल्टीप्लाई लिख रखना और मिक्स फ्रैक्शन को जो है सोल्व कर लेना। फिर उसके बाद जो है डिवाइड का साइन है तो मल्टीप्लाई में चेंजिंग करने के लिए नोमिनेटर डेनोमिनेटर में बदल जाता है, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। और जो है इन दोनों के जो है डेनोमिनेटर पहले सेम कर लेने हैं, डेनोमिनेटर सेम कर लेने हैं, एलसीएम ले लेना है, ठीक है। और फिलहाल ब्रैकेट सोल्व करके फिर कर देना मल्टीप्लाई, ठीक है। फिर यहाँ पर जो है पहले ये वाला ब्रैकेट सोल्व होएगा, फिर जो है ये वाला, फिर ये वाला, ठीक है। यहाँ पर दिखी गया, यहाँ पर जो है पहले जो है छोटे ब्रैकेट से शुरुआत करनी है, पहले जो है छोटे ब्रैकेट में सोल्व कर लेना, फिर उसके बाद जो है छोटे ब्रैकेट से सोल्व हो जाएगा ये। फिर अगला है, अगले में क्या करना है, पहले मिक्स फ्रैक्शन सोल्व करना है और फिर जो है अंदर वाला मिक्स फ्रैक्शन, फिर अंदर वाला जो है मिक्स फ्रैक्शन सोल्व करने के बाद जो है आप क्या कर सकते हो, पहले जो है मल्टीप्लिकेशन वाला देखना है, मल्टीप्लिकेशन है नहीं है, फिर जो है कोई उसके बाद एडिशन है, एडिशन वाले सोल्व कर लो, फिर जो है सब्ट्रैक्शन वाला लास्ट में सोल्व कर लेना, ठीक है। फिर उसके बाद यही मिक्स फ्रैक्शन सोल्व कर लेने हैं, मिक्स फ्रैक्शन सोल्व करने के बाद जो है सबके जो है डेनोमिनेटर सेम बना लेने हैं, डेनोमिनेटर अगर सेम बन जाएंगे फिर उसके बाद जो है ऊपर चले जाएगा, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाता है, ये 28/12 है तो ऊपर जाके 12/28 बन जाएगा, ठीक है।
पहले जो है मिक्स फ्रैक्शन सोल्व कर लेने हैं सारों के, फिर उसके बाद जो है अंदर वाला ब्रैकेट सोल्व होएगा, अंदर वाला ब्रैकेट, और जो है सबके जो है ये डेनोमिनेटर जो है इक्वल करने के लिए एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम 18 आ जाएगा, सोल्व हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है ऑफ का मतलब जो मल्टीप्लाई है, ठीक है, ये भी सोल्व हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला है, अगला भी एज इट इज़। फिर आ गया फैक्टर्स में है व्हाट डू यू मीन बाय फैक्टर और डिस्क्राइब लोवेस्ट कॉमन फैक्टर एंड मेथड्स ऑफ फाइंडिंग एलसीएम। एलसीएम का मतलब है लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। किसी भी चीज़ का फैक्टर ढूंढना है तो पहले क्या करेंगे, उस चीज़ को ऐसे रखेंगे, ठीक है, और यहाँ पर सबसे पहले छोटी रकम से उस चीज़ को मल्टीप्लाई कितने पे जाता है वो ये देखेंगे। ठीक है, फैक्टर ऑफ 12 के जो है 3 4 फैक्टर बनते हैं। ठीक है, इसके बाद है मेथड्स ऑफ फाइंडिंग फैक्टर कैसे ढूंढते हैं। प्राइम फैक्टर मेथड से ढूंढ सकते हैं। इस मेथड में हम क्या करते हैं, इस मेथड में जो है हम जैसे मान लें 9 12 15 और 25 है, तो हम क्या करेंगे, उनके फैक्टर निकाल लेंगे, फिर उन फैक्टर को जो है उसकी पावर्स में लिख देंगे। जैसे अब 2 आया और फिर 3 आया, तो 2 बार आया तो 2 के ऊपर 2 पावर, 3 एक बार आया तो 3 के ऊपर 1 पावर। इसे ही कहते हैं प्राइम फैक्टर मेथड। ठीक है, फिर ये डिवीज़न मेथड है। डिवीज़न मेथड भी कुछ खास नहीं है, ये भी यही है। ठीक है, यही चीज़ है। फिर टाइप 1 में पहले में जो है सिंपल फैक्टर मेथड है। 3 डिजिट दिए हुए हैं, 3 डिजिट में जो है पहले सबसे छोटे से, और इन सब जितने भी यहाँ पे आएंगे रकम आखिर तक करना है, 1 तक करना है, सब में 1 बचना चाहिए। इन रकमों को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके एलसीएम निकाल लेंगे, इसे कहते हैं एलसीएम। ठीक है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट गिव्स 3 रिमाइंडर। स्मॉलेस्ट नंबर ढूंढना है जो है 3 रिमाइंडर दे। इफ़ इट इज़ डिवाइडेड बाय 12 15 18 और 48, 12 15 14 88 रखे, 1 तक कर दिया। ठीक है, फिर उसके बाद इन सब को मल्टीप्लाई करके 720 आ गया। अब जो है 720 जो है हमने बताना है कि रिमाइंडर जो है 3 दे, रिमाइंडर 3 दे, पर इसमें तो कोई रिमाइंडर दिया नहीं, तो रिमाइंडर 3 देने के लिए इसमें जो है 3 प्लस कर देंगे, ताकि अगली बार जब हम सोल्व करें तो ऐसी रकम आए जो है हमें रिमाइंडर दे। ठीक है, 723 बन जाएगा। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज़ एक्चुअली डिवाइडेड बाय 28 36 63 एंड 108। इन सब का ले लेंगे हम एलसीएम। ये पूरी रकम 111 यानी चली गई है। फिर एलसीएम निकल आया है 756, कोई रिमाइंडर बचे बिना, पर इन्होंने कहा है कि जो है 3 हम जो है सब्ट्रैक्ट करें, पर ये रकम तो पूरी चली गई, यानी जो है इसके अंदर जो है 3 की कमी थी। 3 की क्या थी, कमी, तो हम क्या करेंगे, 3 कर देंगे ऐड। ये वाला जो है रकम इनको चाहिए, ताकि जो है पूरी की पूरी रकम चली जाए, और जो है 3 उसमें से माइनस करना पड़े। अगर इसमें से 3 माइनस करेंगे तब ये रकम आएगी और ये रकम पूरी जाएगी। तो इनको ऐसी रकम चाहिए जिसमें से जो है 3 माइनस करने पर, 3 को माइनस करने पर, और वो रकम ये है। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच गिव 7 10 13 15 19 रिमाइंडर, यानी जो है इतने सारे रिमाइंडर छोड़े। ठीक है, ऐसी रकम चाहिए हमें। तो ऐसी रकम निकालने के लिए पहले में जो है एक ही रिमाइंडर निकलता था, या एक ही रिमाइंडर जो है हमें ऐड करना पड़ता था जो रकम में आती थी यहाँ पे एलसीएम के द्वारा। ठीक है, अब इसमें जो है इतने सारे रिमाइंडर हैं और हमें नंबर्स दिए हुए हैं, तो हम क्या करेंगे, एक कॉमन सी चीज़ निकाल लेंगे इनमें से, वो है इनका डिफरेंस। ठीक है, फिर इस इक्वल डिफरेंस को जो है जो एलसीएम लेके एलसीएम में से जो है डिफरेंस को माइनस कर देंगे। ठीक है, मिनिमम नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 2 4 4 7 9 सो दैट रिमाइंडर इज़ 21 इफ़ इट इज़ डिवाइडेड बाय 35 49 91 182। इसमें ध्यान देने वाली बात ये है, इन्होंने कहा है
कि इसमें से जो है एक नंबर को हमने सब्ट्रैक्ट करना है, मिनिमम नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट नोट करने वाली बात है, इफ़ इट इज़ डिवाइडेड बाय, अगर ये डिवाइड होता है इन सारे नंबरों से, ठीक है, तो इन सारे नंबरों का मतलब है एलसीएम लेंगे, ठीक है। और वो जो नंबर होगा ना वो 21 जो है ज़्यादा होगा, तभी जो है इसमें से जो है हम सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे, ठीक है। मिनिमम नंबर होगा वो, मिनिमम, मैक्सिमम नहीं पूछा, ठीक है। और हम पहले लेंगे इनका जो है एलसीएम, ठीक है। फिर जो एलसीएम आ जाएगा ना, एलसीएम आ गया 6370, ठीक है। एलसीएम पता ही कैसे निकाल लेंगे। फिर उसके बाद हमने जो है उस नंबर को ऐसा कुछ करना है जिससे जो है इसमें एक हमारे को नंबर मिल जाए जिसको जो है हम सब्ट्रैक्ट करके एक मिनिमम नंबर बना लें। हमने एक नंबर बना लिया, ठीक है। पहले हमने करा एलसीएम से आया 6370। 6370 को हमने 28479 से जो है डिवाइड करा, क्योंकि ये जो है इस डिवाइडेड बाय इसने कहा था, ठीक है, इफ़ इट इज़ डिवाइडेड बाय, ठीक है, ये हो गया। और फिर इसके बाद जो है इन्होंने 25480 में 21 प्लस कर दिया, जो नंबर आया वो प्लस क्यों करा, क्योंकि जो है इन्होंने कहा था कि रिमाइंडर जो है सब्ट्रैक्ट करना है 21, रिमाइंडर क्या करना है, सब्ट्रैक्ट। इन्होंने कहा रखा है रिमाइंडर जो है इफ़ इट इज़ डिवाइडेड बाय, हमने डिवाइडेड करा इसलिए 6370 से, ठीक है। और इन सब का एलसीएम लेके करा, ठीक है। और जो है रिमाइंडर को हमने करना है सब्ट्रैक्ट तभी करेंगे जब वो जो है कुछ ज़्यादा चीज़ होगी, ठीक है। कुछ ज़्यादा लाने के लिए 25480 प्लस में 21, ठीक है, और ज़्यादा ले आए, ठीक है। अब इसमें से जो है सब्ट्रैक्ट करने के लिए कहा था मिनिमम नंबर को। अब ये नंबर बन गया मिनिमम, ठीक है। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया और ये आ गया हमारा रिज़ल्ट, ठीक है। अब इसके बाद है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच गिव्स 1 2 3 4 5 एंड 6 रिमाइंडर। अब इतने सारे रिमाइंडर आए आपको बताया है, तो आप उनको क्या करेंगे, एक चार्ट बनाएंगे, फिर इसमें रिमाइंडर भरेंगे, ऊपर भरेंगे नंबर्स जिन नंबर को कराए, फिर इनमें निकाल देंगे कॉमन चीज़, कॉमन लिंक ये इनका डिफरेंस, ठीक है। इनका डिफरेंस क्या करते हैं, हम पहले इनका लेंगे एलसीएम, ऊपर वाले नंबर्स का एलसीएम लेने के बाद हम इन नंबर्स को यानी 1 को इक्वल डिफरेंस को माइनस कर देते हैं उसमें से, पहले भी कर चुके हैं ऐसा सम, ठीक है। फिर इसमें से हमने कर दिया माइनस, ठीक है। आगे लिखा है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच गिव्स रिमाइंडर 4 इफ़ इट इज़ डिवाइडेड बाय 12 5 15 18 एंड 20। स्मॉलेस्ट नंबर ढूंढना है, स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है। और जो है इतने सारे नंबर दिए तो हमने क्या करा, इनका एलसीएम ले लिया। फिर इसके बाद जो है रिमाइंडर दे 4, रिमाइंडर 4 दे, यानी जो है रिमाइंडर 4 उसमें है नहीं, ठीक है, तो दे, तो क्या करेंगे प्लस, ठीक है, प्लस करके 184 बना देंगे ताकि जो है रिमाइंडर दे, क्योंकि ये तो पूरा जा रहा है ना। आगे है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज़ एग्जैक्टली डिवाइडेड बाय जो है 14 35 75 96। तो हम क्या करेंगे, इन सब का लेंगे एलसीएम, ठीक है। 5 इज़ सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इट, यानी जो है नंबर में जो है 5 ज़्यादा होना चाहिए, तभी को जो है 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। अब ये जो एलसीएम निकल आया, 5 को सब्ट्रैक्ट करना है, यानी जो है 5 ज़्यादा होना चाहिए, तो पूरा चला गया ना, ठीक है। 5 ज़्यादा होना चाहिए तभी तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो उसका करेंगे 16 1805 बना देंगे, ठीक है। व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर विच गिव्स जो है रिमाइंडर जो है 4 दे, इनका ले लेंगे एलसीएम, ठीक है। और 4 जो है उसमें कर देंगे प्लस, ठीक है। और इफ़ इट इज़ डिवाइड बाय 17, यानी जो है 17 से जो है डिवाइड करेंगे, वो जो एलसीएम वाली रकम आएगी। और हमें तब तक करनी है, तब तक ऐसे रकम लानी है जब तक जो है रिमाइंडर 0 ना आ जाए, ठीक है। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम इसको जो है के लेट कर लेंगे रकम को, ठीक है। और पहले जो है के की वैल्यू जो है 1 भरेंगे, फिर 2, फिर जो है 3 भरेंगे, फिर जब हम 4 भरेंगे तो जो है प्लस करने के बाद 4
544 आएगी, यानी जो है 544 जो है 17 से डिविजिबल हुआ है और जो है रिमाइंडर 0 छोड़ती है। अब आप सोच रहे हो कि इसमें जो है 504 प्लस में 4 5 और 4 कैसे बन गया, तो यहाँ पे जो है गलती करके उन्होंने यहाँ पे जो है 540 आना है, ठीक है। अब अगला है, अगले में क्या करना है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच गिव्स रिमाइंडर जो है 4 414 20 और 26, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इनका ले लेंगे LCM, ठीक है, और रिमाइंडर्स जो है और इनका जो है डिफरेंस निकाल लेंगे, ठीक है। जो डिफरेंस आ जाएगा उस डिफरेंस को जो है LCM से कर देंगे माइनस, ठीक है। पर हम जो है 720 मल्टीप्लाई ये जो K मान रखा है हमने, ठीक है, जैसे पिछले बार माना था ना 720 मल्टीप्लाई में K माइनस में 4, ठीक है, और ये रकम आ जाएगी, ठीक है। जो डिफरेंस निकलता है ना उसको करते हैं LCM में से माइनस, ठीक है। 716 तो आया, हमने K की वैल्यू जब 1 पुट करी, फिर 2 पुट करी, फिर 3 पुट करी, और यहाँ पे जो है डिवाइडेड आएगा, ठीक है, नोट नहीं आएगा। और जब हमने 3 पुट करी तो वो जो है डिवाइड हो गया, ठीक है, यही हमारा नंबर है। हमने जो है 21 कंचों को लिया एक ढेरी में से और उनका एक स्टेक बनाया। अगर हम 8, 16, 20, 25 और 45 कंचे उसी ढेरी में से लें और जो है स्टेक बनाएं तो 6 कंचे उस ढेरी में रह जाते हैं। तो हमने बताना है कि ढेरी में टोटल कंचे कितने थे। तो हमें इस प्रकार की अगर रकमें मिलती हैं तो हम क्या करते हैं, उनका ले लेते हैं LCM लेने के बाद जो है ये 1 बच गया, ठीक है। इसके बाद जो है LCM आया 3600, ठीक है। उसमें जो है हमने जो है 6 को जो है प्लस कर दिया, क्योंकि जो है 6 कंचे जो है रिमेनिंग रह गए थे, 6 कंचे जो है पेबल्स जो है रिमेन रह गए थे, ठीक है। हमने जो है ऐसा नंबर निकालना है जो है 21 से जो है डिविडेंड में हो, ठीक है, डिवाइडेड जो है बाई 21 हो सके, ठीक है। तो हमने क्या करा, यहाँ पे जो है K रख दिया, ठीक है। अब हमने पहले जो है वैल्यू पुट करेंगे, पहले 1 पुट करा, फिर 2, फिर जो है 3, फिर जो है 4 पुट करा। हमने 4 पुट करा, ये नंबर निकला है, ठीक है। इसके बाद जो है ये बाद में कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद है फाइंड द स्मॉलेस्ट एंड हाईएस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स दैट आर डिविजिबल बाय जो है ये, तो जो है डिविजिबल बाय जो है इन सब का ले लेंगे LCM। और जो स्मॉलेस्ट नंबर जो है सबसे छोटा नंबर क्या होता है 4 डिजिट का 1, उसके बाद जो है 30, ठीक है। और हाईएस्ट नंबर जो है 4 डिजिट का जो है 4 बार जो है 9 ही हो सकता है, ठीक है। और है विदाउट रिमाइंडर इन्होंने कहा है, ठीक है। अब जो है ये तो निकला है हमारा LCM, ठीक है। LCM निकालने के बाद जो है हमारा ये निकला है नंबर, ठीक है। हमने क्या करना था, ये हाईएस्ट डिजिट नंबर निकालना था जो है विदाउट रिमाइंडर ना छोड़े, ठीक है। अब हमने इस वाले LCM को इससे कर दिया डिवाइड, जो हाईएस्ट नंबर हमें पता है, ठीक है। पर जो है रिमाइंडर जो है 759 बच गया। उन्होंने क्या कहा है, रिमाइंडर बचना नहीं चाहिए। अब अगर मान लो सोचो कि अगर ये 759 यहाँ पे होता ही ना तो रिमाइंडर बचता नहीं बचता। तो 759 को क्या करा, ये 999 रकम में से माइनस कर दिया। हमें जो है स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है 4 डिजिट का, वो 1000 होता है, ठीक है। अब हमने क्या करा, जो हमारा LCM निकला था उससे जो है डिवाइड कर दिया 1000 को, 160 रिमाइंडर निकल गया। अब अगर सोचो कि अगर ये 160 में ऐसा क्या हो कि जो है 840 इससे जो है पूरा डिविजिबल हो जाए, कोई रिमाइंडर ना बचे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 680 ज़्यादा होंगे, 680 ज़्यादा होंगे, तो 680 को क्या करेंगे, यहाँ पे ऊपर में प्लस कर देंगे ताकि जो है 840 पूरा चला जाए और कोई रिमाइंडर ना बचे। व्हाट इज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, 9999 है, ठीक है। विच गिव्स रिमाइंडर जो है 9 दे ईच टाइम, ठीक है। रिमाइंडर जो है 9 दे, तो रिमाइंडर जो है 9 दे यानी 9 को करा जाएगा प्लस, ठीक है। वैन डिवाइडेड बाय जो है इन रकम से डिवाइड हुए, यानी ये सारी रकम लिख के इनका जो है LCM ले लिया, इनका LCM निकल आया, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस LCM को जो है 9999 से डिवाइड कर देंगे और जो निकल आएगा उसको कर देंगे 999 में से माइनस, ठीक है। और ये निकला। अब जो है
इसमें जो है 9 को जो है प्लस कर देंगे। क्यों करेंगे प्लस? क्योंकि जो है रिमाइंडर 9 दे, ठीक है, इसलिए फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट। 5 डिजिट का वही होगा, बाकी होगा पहला होगा 1 और उसके बाद जो है 4 0, ठीक है, विच गिव रिमाइंडर जो है 2 4 ये सारे रिमाइंडर दे, ठीक है, और डिवाइड होए इन सब से। तो डिवाइड इन सब से हुए तो इन सब का ले लेंगे एलसीएम। इन सब का एलसीएम आ गया 840, ठीक है। 840 एलसीएम आने के बाद जो है स्मॉलेस्ट नंबर से करेंगे डिवाइड, 760 निकल आएगा। अब अगर मान ले हमें तो ये कहा है कि जो है रिमाइंडर बचे ना, तो रिमाइंडर जो है बचे ना तो मतलब ये है कि इसमें जो है 80 फालतू होना चाहिए, तभी जो है रिमाइंडर बचेगा नहीं, ठीक है। रिमाइंडर ना बचे तो है 80 फालतू होना चाहिए और 80 को कर देंगे प्लस, ठीक है। और जैसे कि बहुत सारे नंबर्स दिए हों, रिमाइंडर्स दिए हों, तो इनका जो है हम कॉमन लिंक यानी डिफरेंस निकाल लेते हैं। उस डिफरेंस को जो है लास्ट में कर देंगे, जो निकली हुई रकम है इसमें से माइनस, और ये हमारा जो है नंबर हो जाएगा। फाइंड द जो है लार्जेस्ट नंबर ढूंढना है 5 डिजिट का। लार्जेस्ट नंबर 5 डिजिट का क्या होता है? 5 बार 9, ठीक है, और विच इज एग्जैक्टली डिवाइडेड बाय जो है इन सब से, ठीक है। इन सब का ले लेंगे एलसीएम आ गया, और आफ्टर एडिंग जो है 439,128। अब जो है लार्जेस्ट नंबर में जो है 4391 जो है हम ऐड कर देंगे, ठीक है, और जो एलसीएम आएगा उससे कर देंगे डिवाइड, ठीक है, और जो रिमाइंडर बचेगा उसको कर देंगे 9999 में से जो है माइनस, ठीक है। ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब आ गया फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट। स्मॉलेस्ट नंबर तो ये होगा एक बार 1 और उसके बाद जो है 5 0, ठीक है, विच इज़ एग्जैक्टली डिवाइजिबल बाय जो है इन सब से। अब इन सब से डिवाइड हो जाए तो जो है इन सब का ले लेंगे एलसीएम, और फिर जो है यही करेंगे 4231 जो है जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा उसमें जो है प्लस कर देंगे, आफ्टर ऐड कर देंगे, ठीक है। इन सब का ले लिया एलसीएम लेने के बाद जो है ये स्मॉलेस्ट नंबर में जो है 4231 जो है प्लस कर दिया, और जो है एलसीएम जो आया उससे जो है ये जो आया इसको जो है डिवाइड कर दिया, और जो है ये 551 जो हमारा आया था इसको जो है हमने 4320 में से माइनस करा। अब क्यों करा? ताकि जो है रिमाइंडर ना बचे। अब रिमाइंडर ना बचे, ठीक है, ये हमारा आंसर निकल आया, ठीक है।